सलाम दोस्तों, आपका दोस्त आपका होस्ट मलिक खिज़र हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम कुछ हट के बात करेंगे। मेरे जो मौजू है उनसे थोड़ा सा हट के। आजकल आपको पता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत के एक मेजर साहब हैं जो रिटायर्ड हैं, मेजर गौरव आर्या साहब। वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पिछले कई सालों से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और वो इतना झूठा प्रोपेगेंडा होता है कि उस बंदे को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती। कोई इखलाकी इंसान के अंदर इतनी इखलाकी तरबियत उसके वालिदैन ने की होती है कि यार थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए उसको। और यही हाल इंडिया के मीडिया का है। मैं समझता था कि पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया चल रहा है वो मयारी नहीं है, लेकिन इंडियन मीडिया जो है वो कुछ नहायत ही घटिया तरीन चीज़ है। मुझे मतलब ये समझ नहीं आती कि वो रेटिंग बनाने के लिए झूठी खबरें जो है वो उसको प्रोपोगेट करते हैं और वो उसको चलाते हैं जिससे वो रेटिंग हासिल करने की कोशिश करते हैं। शायद इनके लोगों ने या इंडियन जो मीडिया के अंदर लोग हैं उन्होंने जर्नलिज़म के अंदर अखलाकियात नहीं पढ़ी हुई। झूठ पे झूठ और मतलब झूठी खबरें उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं लोगों को, जो है वो अपने ही लोगों को वो ज़ाहिर है। मैं देखता हूँ कि इंडिया के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जितनी शदीद नफ़रत पाई जाती है इंडियन अवाम के अंदर, उस सारे का सारा जो सेहरा है वो इंडियन मीडिया को, इस जो मेजर गौरव आर्या साहब है इनको जाता है, क्योंकि इन्होंने इतना झूठा प्रोपेगेंडा किया है पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ISI के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की हुकूमतों के ख़िलाफ़ कि खुदा की पनाह। अल्लाह ताला इनको हदायत दे। हदायत तो शायद इनके नसीब में है नहीं। बहरहाल इसके ऊपर आज हम डिटेल बात करेंगे। ISI को जो उनकी खुफिया एजेंसी है और ISPR को जो उनका प्रोपेगेंडा सेल है पाकिस्तानी फ़ौज का, जब उनको ये लगा कि मेजर गौरव आर्या दिल्ली से बहुत कुछ बोल रहा है और बहुत इसका सो कॉल्ड कोट अनकोट प्रोपेगेंडा चल रहा है और ये चल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, तो हम भी एक गौरव आर्या तैयार करें। तो पाकिस्तानी उछल रहे हैं, नीचे तवा गर्म है। यहाँ पे इंडिया में क्या लोग मजे ले रहे हैं, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में। क्या इंटरेस्ट हो? बंजर जमीन में किसी को क्या इंटरेस्ट होगा? वहाँ पे कुछ उगता है नहीं, मतलब मेटाफोरिकली स्पीकिंग कुछ होता नहीं वहाँ पे, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं, आतंकवादी। अगर इमरान खान का वीडियो दिखा दें पैसा लेते हुए, तब लोग बोल देंगे कि ये खान को फंसा रहे हैं, झूठा है। मतलब अगर पाकिस्तानी किसी पे भरोसा करते हैं तो फिर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, दिमाग भी बंद कर देते हैं। आंख तो खैर बंद बात की बात है, दिमाग दूसरा लॉजिक है ही नहीं। आप ये मत ढूंढिएगा कि इसमें कारण कि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत हम लोगों ने कोई तीर तुक्का मार दिया है इसलिए भारतवासी बड़ा ना, ये सब मैं बता रहा हूँ। मैं खुद इंडियन हूँ, मैं खुद मजे लेता हूँ। ये सारे के सारे जितने भी ना, मैं पाकिस्तानियों से मुखातिब हूँ, पाकिस्तानी भाई बहन जो हमारे, ये जितने भी हिंदुस्तानी हैं ये सब मजे ले रहे हैं और कुछ नहीं ले रहे। दोस्तों, जहाँ सोशल मीडिया जो है वो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन वहाँ पर उसके बहुत सारे नुकसानात भी हैं। मसलन इसके अंदर क्या होता है कि नंबर एक, ये इफ़ेक्टिव टूल है दूसरे लोगों को डिस्करेज करने के लिए, उनको डिस्करेज करने एक इफ़ेक्टिव टूल है, क्योंकि इसके ऊपर पाबंदी नहीं है किसी किस्म की। कोई इसके अंदर वो जो है किसी पाबंदी की जद में नहीं आता और जो जिसका दिल करता है मुंह उठा के वो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर वो उसको अपलोड कर देता है। और वो इस वजह से शायद किसी को डिस्करेज करना, उसकी इज़्ज़त पर हमला करना, उसके बारे में बकवास करना बड़ा आसान हो जाता है। दूसरा क्या है, टू स्नूप द अदर पीपल्स। अब दूसरे लोगों को उनकी इन्वेस्टिगेशन करना और अपने बारे में उनके शायद ख़यालात जो होते हैं वो अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते और दूसरों को इन्वेस्टिगेट करके दूसरों की झूठी खबरें या एक चिड़िया को कौवा बना के पेश करना, मतलब एक खबर छोटी सी होगी उसको एक बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश करके जनाब अपनी रेटिंग बनाने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए उसको पेश किया जाता है। तीसरा क्या है, ये वो टूल है जिसके अंदर आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन है वो आप पास आउट करते हैं। तकरीबन उससे पहली दो से मिलती जुलती बातें हैं। फिर यूज़ ऑफ प्रोपेगेंडा है, इसके मतलब झूठा प्रोपेगेंडा, ब्लैक प्रोपेगेंडा किया जाता है इसके ज़रिए से। हालांकि सोशल मीडिया से हम बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन झूठा प्रोपेगेंडा लोगों के ख़िलाफ़, नेशंस के ख़िलाफ़ किया जाता है। रॉन्ग नरेटिव्स हैं जो दूसरों के बारे में बयान किए जाते हैं। उस शख्स ने या उस बंदे ने या उस कौम ने, उस हुकूमत ने बात की नहीं होती, जिसको बनाकर खामखा झूठी खबर बनाकर उसको पेश करते हैं। अब तो सोने पे सुहागा ये हो गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, आवाज़ मिलती जुलती लेकर उसके ऊपर जनाब चढ़ा दो जिस तरह की वीडियो दिल करता है, मिलते जुलते किरदार लेकर उनकी जनाब जिस तरह की मर्ज़ी वीडियो बना लो उसको चढ़ा दो। तो ये हालात हैं इनके। तीसरा क्या है कि मिस इंफॉर्मेशन अबाउट द लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड नेशंस, मतलब लोगों के बारे में, एक जो नेशन है उसके बारे में एक झूठी प्रोपेगेंडा, दूसरे की अफवाज के बारे में, उनकी जो मतलब हुकूमतें हैं उनके बारे में, और उसके अलावा उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनके बारे में झूठी बकवास करना। और ये बिल्कुल उस तर्ज पर जो है वो सोशल मीडिया जो है वो इंडिया उसको इस्तेमाल कर रहा है।
तो अब हम आगे डिटेल बात करते हैं इसके ऊपर। असल में मेरा जो मौजू है उसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, मेजर गौरव आर्या के बारे में मैं थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री बयान कर दूं कि वो क्या बंदा है, वो कहाँ से बिलोंग करता है। 50 साल मेजर गौरव आर्या रिटायर्ड है इंडियन आर्मी से और ये दिल्ली के अंदर रहता है और दिल्ली में पैदा हुआ। इसके वालिद का नाम था दया किशोर आर्या, वो भी दिल्ली के रहने वाले थे। और तालीमी जो इनका कैरियर है वो इन्होंने सबसे पहले तो इन्होंने आर्मी में 92-3 के अंदर कमीशन लिया एज आ सेकंड लेफ्टिनेंट, और उसके अंदर फिर तरक्की करके अपनी रिटायरमेंट के करीब जो है वो जब वो मेजर हो गए, इसी दौरान उनकी ड्यूटी लगती है 96-97 के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर, और वहाँ से पहाड़ी के ऊपर ये ड्यूटी कर रहे होते हैं। तो वहाँ से गिरते हैं और इनके ऊपर जो बर्फ़ के अंदर धंस जाते हैं और वहाँ से इनको रेस्क्यू तो कर लिया जाता है, लेकिन ये एक सांस की बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाते हैं और फाइनली 1999 के अंदर ये आर्मी मेडिकल ग्राउंड के ऊपर जो है वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो ये एक छोटी सी हिस्ट्री थी। उसके बाद ये MBA करते हैं। आज का सुना जा रहा है कि आजकल ये रियल एस्टेट बिज़नेस के अंदर काम जारी रखे हुए। तो जनाब, ये रिटायर मेजर साहब जो मुझे मेंटली रिटायर भी थोड़े लगते हैं, इन्होंने एक YouTube चैनल बना रखा है जो कि अपनी तरफ से डिफेंस के एक माहिराना जो राय देते हैं और उसके ऊपर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की जो मारूफ एजेंसी ISI के ख़िलाफ़ जो बैठकर वो एक इनका मशगला है उनके ऊपर झूठे प्रोपेगेंडे करना और इनके ऊपर झूठी बातें करना और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो बात करना, ये इनका एक मशगला बन चुका है और उसी YouTube से पैसे कमाते हैं। पता नहीं, शायद रियल इस्टेट का बिज़नेस इंडिया में ख़त्म हो चुका है, तो शायद इन्होंने YouTube के ऊपर झूठा प्रोपेगेंडा करके दूसरे मुल्कों के ख़िलाफ़ पैसा कमाने का जो है वो ठेका ले रखा है। ज़ाहिर है सोशल मीडिया का दौर है और उसके अंदर देखें कि पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया के अंदर ही लोग पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं। तो इंडिया के पाकिस्तानी ज़ाहिर है इंडियंस को जानते हैं, इंडियन पाकिस्तानी को जानते हैं, और मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतनी शदीद किस्म की नफ़रत जो है वो इंडियन अवाम के अंदर पाई जाती है। कोई फ़र्क नहीं, चाहे वो मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, इंडिया के अंदर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जितना ब्लैक प्रोपेगेंडा ये करते हैं, इंडियन मीडिया करता है, उतना ही ब्लैक प्रोपेगेंडा ये बंदा भी मेजर गौरव आर्या करता है। ये बंदा 1.5-2 साल आर्मी में मेजर रहा है और इसके नाम के साथ तो मेजर लिखना भी वो उसका नहीं बोल रहा कि मेजर भी ना लिखे अपने साथ। तू गौरव आर्या है भैया, तू मेहरबानी कर, तू मेंटली रिटायर हो चुका है। तो मेरी वैसे भी इंडियन मीडिया के अंदर जो इंडिया रिस्पॉन्सिबल है इतलात और नशरियात के जो उनके इदारे हैं कि भाई इसको देखो, इसके ऊपर पाबंदी लगाओ, क्योंकि ये झूठ बोल के अपनी कौम को गुमराह कर रहा है। तो रिटायर मेजर गौरव आर्या साहब, अगर पाकिस्तान को खाना इतना ही आसान होता ना, या ISI को डिफीट करना इतना ही आसान होता, तो पाकिस्तान के हालात कई दफ़ा ख़राब हुए हैं। ये इस मई 2023 के अंदर जो ख़राब हुए, इससे पहले भी कई दफ़ा ख़राब हुए हैं। तो कर लेते ना एक कोशिश, इंडियन आर्मी कर लेती कोशिश पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की, लेकिन जुर्रत नहीं है आपके अंदर। आपको पता है कि शेर सोया हुआ भी शेर होता है। आप हमला करें, आप शेर के पास कुत्ता फटकेगा भी नहीं, चाहे वो सोया हुआ क्यों ना हो। आप चाहे जो मर्ज़ी कर लें। आप पाकिस्तान आर्मी से ISI से ऐसे डरते हैं जैसे धुरे से कौवा डरता है, और ये आपका डर हमेशा कायम रहेगा। आपकी जुर्रत नहीं है, आप बातें कर सकते हैं सिर्फ, और बातें कर के आप जनाब पूरी अपनी कौम को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन आप पाकिस्तानी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि आपके अंदर जुर्रत ही नहीं है हमला करने की। करते ना हमला पाकिस्तान के ऊपर। ये हालिया जो है पाकिस्तान की फ़ौज एंगेज थी पाकिस्तान के अंदर। वो पता है कि तुम लोगों के अंदर इतनी जुर्रत है ही नहीं, लड़ने की जुर्रत ही नहीं है। ये ब्लैक प्रोपेगेंडा कर के अपनी कौम को बेवकूफ़ बनाते रहे और बनाते रहो। एक जोक मुझे याद आ रहा है, एक शख्स था, वो मतलब एक बंदे के ऊपर बैठ के तो उसको फंडी लगाई जा रहा था, मारी जा रहा था। अब होता क्या है कि और साथ रोज जा रहा था, साथ रो रहा है, साथ उसको मार रहा है और उसके ऊपर गिरा के उसके ऊपर बैठा हुआ है। तो किसी शख्स ने पूछा, भाई तुम ऊपर बैठे हो, उसको मार रहे हो और तुम जो है फिर भी रो रहे हो। तो उसने कहा कि भाई तुझे क्या पता ये बंदा उठ के मुझे कितना मारेगा। तो तुम्हारा हाल ये है। बेशक पाकिस्तान जो है इस वक्त मुश्किल हालात से गुज़र रहा है, पाकिस्तान आर्मी जो है वो मुख्तलिफ़ महाज़ों के ऊपर एंगेज है, लेकिन वो मतलब तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, और तुम्हारी जुर्रत ही नहीं है, तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है। तुम चाहे आज तुम्हारे पास 15 लाख की फ़ौज है ना, ये फ़ौज 30 लाख भी हो जाए, ये फ़ौज 50 लाख भी हो जाए तुम्हारी, पाकिस्तान की 4-5 लाख फ़ौज के आगे फिर भी ये नहीं ठहर सकेगी, क्योंकि इनके अंदर ईमान का जज्बा है। कमांडो शर्टें पहन के और कमांडो जैकेटें पहन के कोई बहादुर नहीं बन जाता, क्योंकि द मैन इज़ ऑलवेज़ बिहाइंड द गन।
गोली बंदा ही चलाता है और उसके गन के पीछे बंदा ही होता है, और उसके लिए जुर्रत चाहिए होती है जो तुम लोगों में नहीं है। दूसरी साजिश कुलभूषण यादव वाली, वो तो तुम्हें याद होगी। Yadav, number 4155 Zulu. I am a serving officer of the Indian Navy. I am from the cadre of engineering department in the Indian Navy, and my cover name was Hussain Mubarak Patel, which I had taken for doing some intelligence gathering for the Indian agencies. कि किस तरह आपने एक बंदे को भेजा पाकिस्तान के अंदर, आपकी आर्मी ने, एक स्टेट ने भेजा पाकिस्तान के अंदर, और जो आके यहाँ पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर कार्रवाइयाँ करता रहा। कुछ शर्म होती है, कुछ अखलाकियात होते हैं इंसान के अंदर। अपने हालात देख लें कि एक शख्स है जो अमिताभ बच्चन जैसे बंदे को बेवकूफ़ बना रहा है बैठ के, और पूरी आपके चैनल्स के ऊपर, और अवाम भी देखो कि तालियां बजाई जा रही है। मतलब एक जी शऊर बंदा, अकल वाला बंदा उसकी बातों पर यकीन कर सकता है। दूसरा, उनको लगा कि ये मर चुके हैं, तो उनका एक जो पाकिस्तानी जो कमांडर था, उसने अपने जवानों को आदेश दिया कि इनको रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। तो उनके पाकिस्तान के 2 सैनिक आए, आकर के हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने लगे। तो मैं बेहोश था, लेकिन इतना बेहोश नहीं था कि उनको सुन ना सकूं या देख ना सकूं। तो जो मेरे सामने वाले साथी को जो सीने में आकर 4-4, 5-5 जो राउंड के ब्रस्ट मारे, डेड बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ, सामने वाले को मारा, बगल वाले को मारा, मैं भी इस तरह से ऐसे पड़ा हुआ था। उसने फर्स्ट में यहाँ पर ब्रस्ट मारा, फिर मेरे पैर में 2 जगह पे मारा। उसको मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं। फिर बहुत गालियां दी, बूट की ठोकरें मारी। फिर काफी देर के बाद में उनका जो कमांडर था उसने बोला कि इनके वेपन उठा लो, और नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर दूसरे जो उनके साथी थे उनको सूचना दिया, उसके ऊपर कब्जा हमला कर दो। फिर ये आवाज भी सुनी तो मुझे लगा कि यार आज तो मेरी पूरी टीम खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान के सैनिक आए और हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने लगे। उन्होंने फिर उसे रोटेशन से गोली मारी, पर जब 1 कदम आगे गया तो उसने राइफल मेरी सीने की तरफ तानी। तब मुझे लगा यार अब नहीं बचूंगा। लेकिन कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पर पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के भी थे। जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पर पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के भी जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पर पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के भी थे। जब गोली जाकर के सिक्कों पे टकराई तो मुझे भी आभास हुआ कि तो मर गया हूँ। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। तब मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड था, मैंने उसको पिन निकाली और उसके ऊपर ऐसे फेंका तो कोट के अंदर हुड लगे हुए, हुड के अंदर वो गिरा। सूबेदार साहब थे जनाब इंडियन आर्मी के, वो जनाब कारगिल के अंदर लड़े हैं पाकिस्तान आर्मी के साथ, और वहाँ पे जनाब वो बताते हैं कि मैं फंस गया कि उस बंदे ने कैसी मिट्टी पलीत करवाई है अपनी आर्मी की। और वो जो आगे बैठे हैं अमिताभ बच्चन साहब, वो कह रहे हैं ठीक है, और वो बड़ा जनाब प्राउड फील कर रहे हैं, और मज़े की बात है उनको वीर चक्र दिया गया। क्या बेवकूफ़ों वाली स्टोरी। और मैं क्या मतलब मैं इंडियन अवाम से पूछता हूँ कि क्या तुम इतने बेवकूफ़ हो कि तुम्हें 2 मिनट में झूठी स्टोरी सुना के जो बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। तो ये हालात है, मतलब सोचें, हंसी आती है। दूसरा, आप लोगों ने कुलभूषण यादव और मुफ्ती बानी जैसी साजिशें करके पाकिस्तान के अंदर इन्वेट किया, मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर। वही हरकतें तुमने जो की थी बांग्लादेश के अंदर, वही हरकतें तुमने कराची में शुरू करवा दी, वही हरकतें आज तुम बलूचिस्तान में करवा रहे हो। मतलब कुछ तो इखलाकी शर्म होती है बंदे के अंदर। तीसरा वाक़या क्या है, आपने जारहियत करके देखी, अभिनंदन को भेज के देखा, उसका क्या हासिल हुआ आपको? हर तरह से आप लोगों को शर्मिंदगी उठाना पड़ी। लेकिन मेजर साहब, आपको शर्म तो आती नहीं है। आपको बांग्लादेश का तो खैर आपको पता ही होगा 1971 के अंदर किस तरह मुफ्ती बानी को जो है वो उसको सपोर्ट किया गया। आजकल देख लें बलूचिस्तान के अंदर वही रिपीट किया जा रहा है जो बांग्लादेश के अंदर रिपीट किया गया था। बिल्कुल इसी तरह कुलभूषण यादव को पाकिस्तान के अंदर भेजा गया, कराची के अंदर, और उसने कन्फेस किया, जिस तरह मैंने वीडियो आपको दिखाई है किस तरह कन्फेस किया। मैं इंडियन नेवी के अंदर था और मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग की और मैं भर्ती हुआ भारत की फ़ौज के अंदर, इंडियन आर्मी के अंदर, और वहाँ से मेरी जो ट्रेनिंग वो जो की गई, उसके बाद मैं नेवी में आ गया, और नेवी के बाद मुझे यहाँ भेज दिया गया और मुझे फिर रॉ के अंदर शामिल कर लिया गया। ये सारी की सारी बातें अपने मुँह से कर रहा है और ये सबूत के साथ है। मेजर साहब, इसको ज़रा गौर से देखें और थोड़ी शर्म करें।
और अकल भी करें, अपने अंदर थोड़ी सी अकल पैदा करें, और अखलाकियात है तो मतलब थोड़ी सी शर्म करें अपने आप। और जो झूठा प्रोपेगेंडा आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करते हैं, आईएसआई के ख़िलाफ़ करते हैं, हमारी फ़ौजों के ख़िलाफ़, हमारी हुकूमतों के ख़िलाफ़, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। ये हमारे इंटरनल मामलात हैं। इमरान खान आए, नवाज शरीफ आए, आर्मी आए, जो भी आए, ये हमारा अपना ज़ाती मामला है, हम इसको निपटा लेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह निपटा लेते हैं। और देख नहीं रहे, बड़ी आप प्रोपेगेंडा की बातें करते हैं, आप लोगों के अंदर जुर्रत होती तो हमला करते हैं ना। आपको पता है कि पाकिस्तान एक शेर है और सोया हुआ शेर है, अगर हम इसको छेड़ने की कोशिश करेंगे तो ये खा जाएगा हमें। और मेजर साहब, आपने मुसलमानों की हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई, आप हिस्ट्री पढ़ के देखिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमेशा मुसलमान कम तादाद में रहे हैं और उनके अपोनेंट जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर भी रहे, 10-10 गुना ज़्यादा रहे हैं, लेकिन हमेशा डिफ़ीट उनको मिलती रही है। तो थोड़ा सा पढ़ के बैठा करें, थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लिया करें। शायद आप मतलब हिस्ट्री पढ़ के नहीं बैठते आप, क्योंकि आपने वीडियो बनानी होती है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना होता है, और वो बेवकूफ़ बना के आप चले जाते हैं और वो नीचे जनाब आपके हक़ में कमेंट करी जाते हैं। वह कमाल ही आपने वैसे कमाई का ज़रिया बनाया हुआ है। उसके बाद आपने हमारा रवैया देखा, गुलभूषण यादव का हमने ट्रायल चलाया, बाकायदा ट्रायल चला के अभी तक उसको फांसी नहीं दी। अभी तक उसको जो है वो उसके वालिदैन से मिलवाया, उसकी वालदा से, उसकी बीवी से मिलवाया। ये होता है अखलाकी जुर्रत, कौमों की अखलाकी जुर्रत, जो आप लोगों में नहीं है। आपको याद होगा गुजरात में जो मुसलमानों को जलाया गया, और आपने वो ट्रायल चला के उन सबको बरी कर दिया है जो उसके रिस्पॉन्सिबल थे। लेकिन हम इस तरह नहीं करते, हम बिल्कुल वो रवैया अख्तियार नहीं करते। हमारी अदालतें जो हैं वो लॉ के मुताबिक अपना काम करती हैं, कानून के मुताबिक अपना काम कर, और आपने देख ही लिया होगा। और ये था हमारा अखलाकी मुजाहरा। फिर आपको याद होगा जो अभिनंदन का वाक़या, जारहियत करने की कोशिश की थी, घुस के मारेंगे। और भाई घुस के क्या मारेंगे? ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। घुस के आप तो वहाँ से खड़े होकर नहीं मार सकते, घुस के क्या मारेंगे आप? आप देख लें 27 फरवरी को 2019 को जब आप अभिनंदन जो है वो उसका त्यारा गिरता है तो उसको लोग जूते मारे होते हैं, याद होगा आपको। तो किसने बचाया था उसको? जाके पाकिस्तान आर्मी ने। पाकिस्तान आर्मी ने उसको वहाँ से निकाला था, बजाय कि शुक्रिया अदा करने के तुम लोग उसके ऊपर जनाब है वो अजीब अजीब उल्टे सीधे प्रोग्राम करते हो। यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि इखलाकी जुर्रत, इखलाकियात, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है बंदे के अंदर बात करते हुए। और हुकूमत पाकिस्तान की इखलाकी जुर्रत देखिए कि 11 मार्च 2019 को ही उसको बाकायदा उसको वापस किया गया आपको कि यार ये है हमारी इखलाकी जुर्रत, आपके अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। आपने कभी इंडिया की हालत देखी है? आपको पता है इंडिया के अंदर क्या हालात है, कितनी गुर्बत है उसके अंदर? आप जो हमें चमकती सड़कें दिखा देते हैं शहरों की और हर तरफ ये लशपश माहौल है, जी हम तो आईटी में फ़लाँ जगह चले गए, गाड़ियों के हम 5वें नंबर पे आ गए, आईटी में हम 3रे नंबर पे आ गए। अपनी कभी गुर्बत पर भी प्रोग्राम करके देखा करें, जहाँ पे जिस्म फरोशी करके ख़वातीन बेचारी मजबूर हैं अपनी 2 वक्त की रोटी पूरी करने के लिए। बम्बई जैसे शहर के अंदर वॉशरूम्स नहीं हैं, लोग पेशाब करने के लिए बाहर समंदर पर जाते हैं, सोने के लिए उनके पास मकान नहीं है, चारपाई नहीं है। वो भी गरीब लोग हैं बेचारे, उनके ऊपर भी कभी प्रोग्राम करके देखें और कुछ शर्म आया आपको भी। मेजर गौरव आर्या साहब, डरिए। आप किसी भगवान को तो मानते ही होंगे, उस भगवान का शुक्र अदा कीजिए कि ये पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की ऐसे ही ये शेर सोया हुआ है, ये अपने किसी काम में मसरूफ़ है। तुम्हारी तरफ मुंह कर लिया ना तो फिर प्रॉब्लम्स खड़े हो जाएंगे तुम्हारे लिए। तो अपने अंदर इखलाकी जुर्रत पैदा करो और सच बोलने की कोशिश किया करो। और कुछ एडवाइजेस अपनी मीडिया को भी दो, मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि झूठी रेटिंग की कोशिश करता है और बकवास कर करके दूसरी नेशंस के बारे में जो है वो झूठ बोल के पैसे कमाने की कोशिश करती है। जो वहाँ के मुसलमान हैं ना, मुझे पता है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्यों बोलते हैं, क्योंकि तुम अगर वो ना बोलें तो तुम लोग उनका जीना हराम कर दो। वो बेचारे मजबूर हैं बेचारे वहाँ रहकर, क्योंकि तुम लोगों ने उनको 3रे दर्जे का शहरी बना के रखा। तो अपने अवाम के ऊपर प्रोग्राम करो मेजर गौरव आर्या, और थोड़ी सी शर्म हया करो। पाकिस्तान के ऊपर बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो। मैं इससे बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि
मुझे पता है कि ये ख़वातीन ने भी वीडियो देखनी है और मेरे घर में भी देखी जानी है, लिहाजा मैं बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता। मैं सिर्फ आपको ये मशवरा देता हूँ कि जब आप प्रोग्राम करते हैं तो अपने जहन से रेटिंग निकाल दिया करें और हक़ाइक़ की तरफ आएँ। ये 3 वाक़यात ही काफ़ी हैं, इसके अलावा बेशुमार वाक़यात हैं। ये 3 वाक़यात ही काफ़ी हैं कि उस सूबेदार ने जो अमिताभ बच्चन के सामने बैठ के एक बॉलीवुड मूवी की कोई स्टोरी सुना रहा है और उसके सामने जो बैठी आवाम है वो तालियां पीट रही है और जनाब अमिताभ बच्चन साहब उसको मतलब दाद दे रहे हैं। दूसरा जो है वो एक तो मज़ाहिया वाक़या है जो कि वो बयान कर रहा है और आप लोगों को और उसको वीर चक्र दे दिया। यार कुछ मतलब कुछ अखलाकी ज़रूरत होती है यार, कोई कहानी तो बंदा अच्छी सी बनाए। उसके बाद फिर वो तुमने जारहियत करके देखी अभिनंदन वाली, उस पर हमारा रवैया भी देख लिया और फिर तुम वो गुलभूषण वाली जो है वो साजिशें करके देख लिया तुमने बलूचिस्तान के अंदर और कराची के अंदर बांग्लादेश के अंदर। कुछ अपने अंदर कुछ शर्म और हया भी पैदा करनी चाहिए। अपनी आवाम को समझाओ, उनको बोलो अपनी भूख की तरफ तवज्जो दो। जो भूख तुम्हारे जो रिज़र्व्स इकट्ठे हैं ना 1600 अरब रुपए के, उनको ज़रा इन भूखों पर भी लगाओ। तो दोस्तों आज मैं अपनी यहाँ पे वीडियो जो है वो इख्तिताम पज़ीर करता हूँ। इंशाल्लाह किसी और किसी नए टॉपिक के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। यकीनन मैं यकीन करता हूँ मेजर साहब आपको ये बातें हज़म नहीं होंगी, तो लेकिन हज़म करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा और अपने अंदर अखलाकी जुर्रत ज़रूर पैदा कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।